एडिशन ऑफ रेशनल नंबर टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हम लोग, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी, वीबीआई एंड वेरी वेरी इजी, वीबी, वीबीआई एंड वीबी, है ना। तो बोला गया क्या सर, अगर हमको रेशनल नंबर को ऐड करना है तो सर फ्रैक्शन में हमको ऐड करना है। जैसे मान लो 1/2 है और 5/3 है, इसको ऐड करना तो सर बचपन से जान रहे हैं, तो वही काम करना है सर। फिर से एक बार फिर से हम लोग बचपन वाला दिन में जाएंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, अगर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है और अगर हम लोग का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी, है ना। स्टार्ट करते हैं कहानी, इसमें कोई भी थ्योरी का काम का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कहते हैं क्वेश्चन पे ही, जहाँ से आप लोगों को बात को डायरेक्ट समझ में आ जाए। बाकी जो प्रॉपर्टी होगा हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, क्या बोला गया, एक्सरसाइज 1C, क्या है करना सर, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब आप लोगों ने एक बात अच्छे से सीख के आए हैं सर, कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी जानते हैं आप लोग, सब कुछ जान रहे हैं, आराम से कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बोला गया सर -2/5 प्लस करना है 4/5। सबसे पहला बात, क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है सर। तो इसका हम क्या करेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, सिंपल एज दैट 5। इस 5 को 5 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी क्या करेंगे सर, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हम बता रहे हैं क्योंकि सर पहली बार बता रहे हैं, इसका जो कोई जरूरत नहीं है लिखने का। प्लस का 4 इंटू क्या करेंगे 1, इस 5 को भाई मेरे 5 बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 1 से करना पड़ेगा, तो कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, बहुत मेहनत लगा। तो -2 प्लस कितना 4 बटा कितना 5। अब बताओ -2 + 4 कितना होगा, प्लस का 2/5 हो गया आंसर। यानी यहाँ समझ में क्या आया सर, कि अगर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो तो यहाँ पर भी सेम है ना, तो क्या होगा बताओ, सेकंड आंसर बताओ, डायरेक्ट बताओ आंसर एवरीवन, 11 और कितना होगा -6 प्लस का -4, ये ना होगा भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो -6 रहेगा और ये क्या हो जाएगा -4 बटा कितना 11, तो कितना हो जाएगा -10/11। तो क्या ये क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ हो रहा है क्या, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है सर, -17/15 को ऐड करना है -1/15 से, नहीं ना, एलसीएम तो सेम ही रहेगा, तो हो गया सर 15। और ये कितना होगा तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू -17, और डायरेक्ट देखो -1 होगा ना, तो कितना होगा -17 -1 कितना, -18 बटा में 15 हो गया। क्या आंसर हो गया, कटेगा ना, अभी तो कटेगा ना, किसे कटेगा, 6 से 6 3 जा और 5 3 जा, -6/5 इज द आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन जो नहीं बनाए हैं बना लेंगे लोग खुद से। क्या हो जाएगा, क्या ये हलवा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, बिल्कुल बनेगा सर, बनेगा भी और अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। हटाएं क्या, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को जस्ट ऐड कर लेंगे, क्या बोल रहे हैं, ऐड तो कर रहे हैं, आगे बढ़े क्या, कोई तकलीफ किसी को, हो जाएगा। तो कल हम कॉपी में देखेंगे, आप लोग करके लाइएगा घर से, ठीक ना। ये पूरा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, ठीक है, बन जाएगा ना कार्तिक, पक्का, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर सर डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग, एक बात समझो एवरीवन, यहाँ देखो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है सर, 3/4 ऐड करना तो प्लस कर लेंगे -3/5, कोई दिक्कत नहीं सर। इस कंडीशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो अलग अलग है तो एलसीएम लेकर सेम करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। अच्छा 4 और 5 का एलसीएम होगा कितना, 20 होगा, कितना होगा 20 होगा, नहीं का अगर आपको पता है तो 4 और 5 को जब एलसीएम लेने जाओ तो क्या कटेगा, दोनों नंबर एक साथ में 2 बार, एक साथ में 2 नंबर कटना चाहिए ना, ऐसे जब हम लोग एलसीएम निकालते एक साथ में 2 नंबर कटना चाहिए, तो सर नहीं तो कटेगा, तो क्या करेंगे 4 × 5 कर लेंगे, तो कितना हो गया 20 हो गया। चलो तो यहाँ से हमको क्या करना है सर, अब हमको इस डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो एलसीएम है सर 20, तो 20 यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखने के बाद सब कोई, सर एक बात बताइए, इस 4 को 20 बनाना है, देखो नीचे कितना बन गया 20 बन गया ना, तो इसको भी 20 बनाना है, क्या करना है 20 बनाना है। एक बात बताओ 3/4 है, इसको करना क्या 20, क्या करना है 20 करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग सीखे थे इस चीज़ को। तो देखो नीचे 20 हो गया ना, तो इस नीचे वाला पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि 20 तो यहाँ हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट, प्लस इस 5 में -3/5 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तभी 20 बनेगा, इस 20 को बनाना है, तो ऊपर भी क्या करना होगा 4 से, तो कितना हो गया -12 हो जाएगा, ये ना, इसको ही लिख लो, चलो इसको ही लिख लेते हैं, -3 × 4 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर कितना होगा 3 × 5 15, और प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, 3 × 4 = 12 बटा कितना 20, वैल्यू कितना आया 15 - 12 हो जाएगा 3/20, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आंसर आ गया। क्या कोई तकलीफ किसी को, थोड़ा सा भी। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और हम बताएंगे मात्र, कौन सा बता दे सर, सेकेंड ही बता देते हैं, बता देते हैं, और भी क्वेश्चन देखो क्या करेंगे सर, अपने को ऐड करना है तो 5/8 प्लस क्या करना है -7/12, कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस को देखिए टेंशन नहीं लेना है। हालांकि आप लोग बात जानते हैं सर, ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है,
तो हालांकि होना है माइनस, लेकिन ऐड करना है ना, तो ऐड करने का साइन डालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम निकालिए। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? कोई बताएगा डायरेक्ट हमको? 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? देखो अगर 2 से करेंगे तो 4 होगा, कितना होगा? 6 होगा। क्या 2 से कटेगा? 2 होगा, 3 होगा, यही ना? तो एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हालांकि इसको लोग प्राइम फैक्टराइज बोलते हैं, आगे सीखेंगे आप लोग इस चीज़ को। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना? 24। सर एलसीएम कितना आ गया? 24। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से। 5 इंटू 3 कर लिया, कोई दिक्कत क्या? यहीं पे गलती होता है अक्सर। 12 को बनाना है 24, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। वेरी गुड। तो -7 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत क्या? वेरी कितना हो गया? 5 इंटू 3 15, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 बटा कितना? 24। इसका वैल्यू कितना आएगा? 15 माइनस 14 1/24 हो गया आंसर। क्या कोई तकलीफ हुआ क्या? चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, बढ़ेंगे हम आगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। कौन देखे बताओ? आप लोग बताओ, जो बोलोगे वो बना देंगे। विच वन? अच्छा इसका वैल्यू कोई बताएगा हमको कितना होगा? भाई मेरे जीरो में कुछ भी ऐड करो वैल्यू सेम ही रहेगा, तो -2/5। ये तो बचपन वाला बात है क्या? चलो बताते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये वाला बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए जल्दी से खटाक से, बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? ये है सर 1/-12 प्लस करना है सर 2/-15, यही है ना? सबसे पहला बात, नेगेटिव नीचे रहेगा नहीं, ऊपर करना पड़ेगा, तो कितना होगा? -1/12। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा ना, प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा -2/15। कोई दिक्कत इससे? नो सर, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम देखिए, 12 का और 15 का एलसीएम निकालना है, तो 2 से तो नहीं कटेगा दोनों नंबर। एलसीएम का रूल होता है कि एटलीस्ट 2 नंबर कटना चाहिए एक साथ में। 3 से कट जाएगा, 4 हो गया, और कितना हो गया तुम्हारा? 5 हो गया। अब नंबर नहीं कटेगा, है ना? तो क्या करेंगे? 3 × 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 12 इंटू 5 60, 60 हो गया। तो सर इसका एलसीएम कितना होगा? क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका? 12 एंड 15। ऐसे मत कर देना कि -12 -15 कर देना। बताओ क्या हो गया सर? एलसीएम 60 हो गया ना? 12 को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 60 हो जाए? 5। तो ऊपर -1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करेंगे। बीच में प्लस तो प्लस डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन कर रहे हैं ना, प्लस तो करेंगे। 15 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4। तो -2 में कितना मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। चलिए -1 इंटू 5 क्या? -5। ये प्लस, देखो ये प्लस है माइनस में, तो माइनस में रहेगा, तो माइनस रह गया। 2 इंटू 4 कितना? 8 बाई कितना? 60। तो -8 -5 कितना होगा? ये होगा -13। जब दोनों साइन सेम होता है तो ऐड कर लेते हैं और साइन माइनस कर देते हैं, तो -13/60 इज द आंसर। कोई तकलीफ क्या? बोलिए, कोई और क्वेश्चन जानना है आप लोगों को या बढ़े आगे? क्या इस क्वेश्चन को देख के कोई दिक्कत होगा क्या आप लोगों को? कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा लीजिए। 1 for कैल्शियम 4 होता है, यहाँ भी 2 है तो क्या करेंगे? 1 कर देंगे, है ना? तो 1 for कैल्शियम 4 होगा, बाकी अपडेट कर लीजिए उसको। एक बता ही देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? -1 है, प्लस क्या करना है आपको? 3/4 करना है, राइट? या कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं ना। तो बताइए 1 for कैल्शियम कितना होगा? 4 होगा। तो 1 को 4 बनाने क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू क्या करेंगे? 4 प्लस का, ये तो ऑलरेडी 4 है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैल्यू बना कितना? -4 प्लस का 3 इक्वल टू बटन कितना? 4। तो -4 प्लस 3 कितना होगा? -1 होगा। हो गया आंसर, इतना ही आसान है। क्या कोई दिक्कत? लिख लीजिए, बढ़ेंगे आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर कि वेरीफाई द फ्लोइंग्स। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? LHS RHS के बराबर होना चाहिए। हमारे पास होता है सर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के। तो अगर LHS RHS के बराबर है तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो वेरीफाई नहीं होगा। हालांकि एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा इसका नाम, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है पहले समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार से हमारे पास 2 नंबर रहेगा। क्या रहेगा? 2 नंबर। जैसे मान लो A और क्या रहेगा? B। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार से क्या होता है कि अगर हम A प्लस B किए हैं, अगर ऑर्डर को चेंज कर ले, B प्लस का A कर ले, तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। तो कम्यूटेटिव में 2 ही नंबर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही नंबर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी कम बैक, यस, वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या क्या बोला गया सर? देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर बात करें तो हमारे पास आएगा सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें कुछ नहीं, हम चेक करेंगे कुछ वैल्यू को डाल के रेशनल नंबर को, और चेक करेंगे क्या वो रेशनल नंबर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ऐड करके देखेंगे, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और डिवाइड करके देखेंगे। चार ही ऑपरेशन है ना,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो क्या हम लोग का रेशनल नंबर रहता है कि नहीं रहता है? एक बार बताओ, जीरो इंटीजर है क्या? जीरो इंटीजर है, बिल्कुल है सर। तो अगर हम 1/0 कर दिए तो क्या ये रेशनल नंबर रहेगा? नो सर। p/q का फॉर्म बनता है, q जीरो नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं बनेगा। लेकिन 0/1 हो सकता है। तो कुछ कुछ बात है कि अगर हम 0 से डिवाइड कर देंगे ना, किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो हो सके रेशनल नंबर रहे ही नहीं, जैसे यहाँ पर बन गया कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या नाम है इसका? क्लोजर प्रॉपर्टी। देयर आर कितना से प्रॉपर्टी? 6 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के लिए, से x एंड y द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन गिव्स द रेशनल नंबर। यानी कि सर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, अगर उसको ऐड करे तो भी, सब्ट्रैक्ट करे तो भी, या मल्टीप्लाई करे तो भी, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी इसमें क्या नहीं दिखा रहा है? डिवीजन नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं दिखा रहा है? डिवीजन नहीं दिखा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास जो भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी एग्जांपल। लेट्स सपोज दैट कि 2/3 है, इसमें ऐड कर दिए 4/5 से, तो क्या इसका जो रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा? 3 5 का एलसीएम कितना? 15। 3 × 5 तो क्या करोगे? 2 × 5 यही ना करोगे, प्लस 5 × 3 तो 4 × 3 करेंगे, कितना होगा? 10 प्लस का 4 × 3 कितना? 12 बटा कितना? 15। तो वैल्यू कितना आएगा? 22 बाई कितना? 15। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो यही बोला गया कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो भी, सब्सट्रैक्ट करें तो भी और मल्टीप्लाई करें तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्या बात समझ में आया आप लोग को? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, बस डिवीजन को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि सर अगर हम डिवाइड कर दिए किसी भी नंबर को 0 से तो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। क्या बात समझ आया? तो लिख लीजिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा सर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के साथ लिखना तो लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे, जल्दी से करें एवरीवन। इसको लिख ही लीजिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो फंसा देगा। प्रॉपर्टी शुड बी नोन।